ऐसी दशा आती है कि अपने आप विधि निषेध रूपी शास्त्र वचनों से जीव उपरत हो जाता है। उसको परमहंस की स्थिति कहते हैं। परमहंस हो जाने पर उसके लिए कोई बंधन नहीं होता। वो जैसे भी, फिर भी परमहंस की उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद भी जो महापुरुष हैं, उन महापुरुषों के जीवन में जो घटनाएं होती हैं, भले वो शास्त्र के बंधन से परे रहते हैं, लेकिन उनके जीवन में होने वाली घटनाएं अपने आप शास्त्रानुकूल बन जाती हैं। क्यों शास्त्रानुकूल बन जाती हैं? क्योंकि संसार के सामान्य प्राणी श्रेष्ठ महापुरुषों के आचरण को देख करके उसी का अनुकरण करते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि यद्यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, लोक उसी का अनुवर्तन करता है। तो अंतर केवल इतना होता है कि सामान्य प्राणी शास्त्र के अनुकूल चलता है, और जो परम दशा को प्राप्त हो जाते हैं, शास्त्र उनके अनुकूल चलने लगता है। वो जो करते हैं वो शास्त्र के अनुकूल ही हो जाता है। शास्त्र उनके चरित्र को व्याख्यायित कर देता है। भवन्ति विलीला विधयश्च वैदिका त्वदीय गंभीर मनोनुसारिणः। त्वदीय गंभीर मनोनुसारिणः, जो भगवान के अपने स्वजन हैं, उनके मन के चिंतन के अनुकूल ही शास्त्र की विधियां चलने लगती। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो सामान्य प्राणी शास्त्र के अनुकूल चलता है, और विशेष महापुरुषों के अनुकूल शास्त्र चलता है। लेकिन ऐसे महापुरुष भी जो हैं, विधि और निषेध से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी भगवान की कथा में रमण करते हैं। नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। ऐसे महापुरुष भी भगवान के गुणों का कथन और श्रवण करते हुए अपने जीवन के समय को सार्थक करते हैं। इसलिए हे राजन, मैं भी भगवान के चरित्र का ही चिंतन और कथन करता रहता हूं, और जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। इदं भागवतम नाम, ये भागवत नाम का जो पुराण है, ब्रह्म संहितम, ये ब्रह्म संहित है। ब्रह्म संहितम का मतलब, ब्रह्म माने परमात्मा, परमात्मा के समान है, अर्थात भगवान में और भागवत में कोई अंतर नहीं। ब्रह्म संहितम, ये जो आप सुन रहे हो, ये क्या है? बोले शब्द नहीं है, भगवान ही कानों में प्रवेश कर रहे। ब्रह्म संहितम। और दूसरा अर्थ ये है कि ये श्रीमद् भागवत महापुराण, ब्रह्म माने वेद, वेद को भी ब्रह्म कहा गया है, तो ब्रह्म संहितम माने वेद के समान, वेद की ही व्याख्या है, वेद के समतुल्य है। वेदों में जिस विषय का परम धर्म का वर्णन है, वही धर्म का वर्णन इस पुराण में भी किया गया है। इसलिए इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। द्वापर के अंत में अपने पिता श्री वेदव्यास द्वैपायन के द्वारा मैंने इस ग्रंथ को अध्ययन किया, और आज मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं। राजन, चिंता मत करो, तुम्हारे पास बहुत समय है। 7 दिन कम नहीं होता। अगर व्यक्ति आत्मकल्याण करना चाहे तो 7 दिन बहुत है। सुखदेव जी ने कहा कि सूर्य वंश में एक राजा हुए, महाराज खट्वांग, बड़े प्रतापी राजा थे। उनके जीवन का अंतिम समय जब आया तो एक मुहूर्त उनका जीवन बचा हुआ था। उन्होंने देवताओं से पूछा कि हमारे जीवन में कितना समय शेष है। देवताओं ने कहा बस एक मुहूर्त बाद आप मरने वाले हैं। एक मुहूर्त समय उनके पास था।
उस एक मुहूर्त में ही महाराज खट्वांग ने अपना कल्याण कर लिया। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम पदम। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयम हरिम। एक मुहूर्त में ही संसार की आसक्ति का त्याग करके परम पद को उन्होंने प्राप्त कर लिया। इसलिए हे राजन, तुम्हारे पास बहुत समय है, चिंता मत करो। इतना कहते हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट रूप का वर्णन करके सुनाया। सर्वप्रथम भगवान के विराट रूप का वर्णन करते हुए सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, ये जितना जो कुछ तुम देख रहे हो, ये सब भगवान का ही रूप है। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। भगवान का जो स्थूल रूप है, स्थूल रूप का मतलब ये पर्वत, पहाड़, नदियां, वृक्ष, ये सब जो दिखाई पड़ रहा है, ये सब क्या है? बोले सब भगवान। ये भगवान का पहला रूप है। इसको विश्व रूप कहते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु का प्रथम रूप विश्व ही माना गया। विष्णु सहस्र नाम में भगवान के 1000 नाम का जब स्मरण किया भीष्म पितामह ने, तो सबसे पहला नाम क्या है? विश्वम। विश्वम माने ये संसार ही भगवान। जो देख रहे हो सब भगवान ही का रूप है। विश्वम विष्णुर्वशत्कारो। सर्वप्रथम भगवान के विश्व रूप का ही चिंतन किया। इसीलिए विष्णु सहस्र नाम का जब पाठ किया जाता है, तो विष्णु सहस्र नाम के पाठ के प्रारंभ में भगवान का जो ध्यान होता है, वो ध्यान विश्वरूप इति ध्यानम, विश्वरूप का ही ध्यान किया जाता है। और ध्यान के श्लोक में भी क्या कहते हैं? बोले विश्वाकारम गगन सदृशम। कुछ लोग कहते हैं विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम, लेकिन पाठ वहां पर यही है, विश्वाकारम गगन सदृशम। विश्वाकारम, विश्व ही जिसका आकार है, ऐसे भगवान विश्वरूप। उनका स्वरूप क्या है? बोले भूपादौ यस्य नाभिः। भूपादौ, अंतिम नीचे का पाताल लोक जिनका चरण है। भूपादौ यस्य नाभिर्व्यदसुर नीलश्चंद्र सूर्यौ च नेत्रे। सूर्य चंद्रमा जिसके नेत्र हैं। कर्णावासा शिरोद्यौः, कर्ण ही जिसकी दिशाएं हैं। शिरोद्यौः, भगवान का सिर ही द्यौलोक है, ब्रह्मलोक। भूपादौ यस्य नाभिर्व्यदसुर नीलश्चंद्र सूर्यौ च नेत्रे। कर्णावासा शिरोद्यौ मुखमपि दहनो यस्य वास्तेयमब्धिः। अग्नि ही जिनका मुख है। वास्तेयमब्धिः, जिनकी कुक्षी ही समुद्र है, जिनकी कोख ही समुद्र है। यस्य वास्तेयमब्धिः अंतस्थम यस्य विश्वम, जिसके अंदर ही सारा विश्व स्थित है। अंतस्थम यस्य विश्वम सुर नर खगघो भोगि गंधर्व दैत्यैः। चित्रम रम रम्यते तम त्रिभुवन वपुषम विष्णुमीशम नमामि। तम त्रिभुवन वपुषम, त्रिभुवन ही जिनका वपु है, शरीर है। तो भगवान का जो विराट रूप है, स्थूल रूप, इसमें अपने मन को लगाना चाहिए। शुरुआत यहीं से होती है।